Hello बच्चों, let us look at this question which says the reagent which may be used to distinguish between cane sugar and glucose solution is। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे हमें इन दो मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो जब हम किसी रिएजेंट की हेल्प से दो मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट या आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, अब इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पहले इनका स्ट्रक्चर देखना होगा। तो नाउ फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द कंपाउंड्स। फर्स्ट कंपाउंड फर्स्ट is glucose, and our second compound is cane sugar, which is common term for sucrose. Cane sugar and sucrose. Okay, these both are the same compounds. स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पहले इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ग्लूकोज इज C6H12 and O6. Okay, now molecular formula of cane sugar or sucrose is C12H22 O11। अगर हम ध्यान से देखें तो सुक्रोज के जो कोएफिशिएंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, दीज आर अप्रोक्सीमेटली डबल ऑफ ग्लूकोज। इट मींस ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल से ये केन शुगर बन रहा है विच इज अ डाइसैकेराइड। नाउ फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे ग्लूकोज का कंडेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स को दिखाएंगे। तो फर्स्ट इज CHO, देन CHOH which comes 4 times, and then the primary alcoholic group. Okay, CH2OH. Now the formula of cane sugar, structure of cane sugar is जैसा कि हमने बोला केन शुगर एक डाइसैकेराइड है विच इज अ फ्यूजन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। That is, write the side molecules OH, side functional groups H, here OH on the upper side, here again on the lower side. Functional group, alcoholic group, another alcoholic group, and our OH molecules, one downside and one upside. Okay, now these two are joined by a glycosidic linkage. This O depicts a glycosidic linkage, and this is the structure of सुक्रोज मॉलिक्यूल। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हम क्या पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट, देयर इज नो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन ग्लूकोज। ओके, नो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। Whereas in sucrose, the two molecules, that is the glucose and fructose molecules, are joined via glycosidic linkage.
अब यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, दैट इज CHO ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से नो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, नो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसका मतलब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब यहाँ पे सुक्रोज में कोई फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब इन पॉइंट्स को हमने देख लिया, अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है फेलिंग सोल्यूशन। ओके, हमें पता है फेलिंग सोल्यूशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई बिटवीन, so failing solution is used to differentiate between reducing and non-reducing sugars. Okay, अब हम रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, केन शुगर एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को विच हैज अ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप वो लिख लेते हैं। एल्डिहाइडिक ग्रुप, okay, 4 and this are primary alcoholic group. Okay, फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट करवाएंगे। फेलिंग सोल्यूशन वो क्या होता है, CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट in the presence of a strong alkali, say let's say sodium hydroxide. Okay, 2 NaOH. So copper sulfate and sodium hydroxide combine and form a complex which is known as failing solution. Now this failing solution is deep blue in color. Okay, इसका कलर होता है डीप ब्लू। जब ये फेलिंग सोल्यूशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो हमारा जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ओके, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम। CH2OS। ओके, इसके साइड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, Cu2O प्लस Na2SO4। अब ये जो फेलिंग सोल्यूशन जो पहले डीप ब्लू कलर का था, वो जब एक रिड्यूसिंग शुगर से रिएक्ट किया तो इसने ये प्रोडक्ट बनाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और ये जो यहाँ पे था ये इज फॉर्म्ड एज अ PPT जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ओके, यही इसका आइडेंटिफिकेशन है। तो जब इस रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तब हम कंसिडर करते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव है, तो ग्लूकोज गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। अब हम दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 विच इज मॉलिश रिएजेंट। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है बिकॉज मॉलिश टेस्ट इज टेस्ट ओनली द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे हमारे दोनों मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज एंड सुक्रोज दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये इनके बीच में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। सेकेंड इज आयोडीन सोल्यूशन। Iodine solution tests the presence of starch.
while the third Beer's reagent ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें अनसैचुरेशन को टेस्ट करता है. इट इज अ टेस्ट फॉर unsaturation, that is the presence of double bond or triple bond. तो ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, तो our correct option is option number 4, which is Fehling solutions. Fehling solution may be used to distinguish between cane sugar and glucose solution. I hope you understood this concept. Thank you.